आज के जीवन में जिसका नहीं है अभाव, वह सिर्फ एक ही चीज है, तनाव। आश्चर्य आश्चर्य तो तब होता है जब 5 साल का बच्चा भी ये कहता है कि मुझे तो बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है। Homework, exams, presentations. Ugh, so many things to deal with. How am I going to manage all this? स्ट्रेस या टेंशन हमारे मन की दशा यानी मनोदशा से उत्पन्न एक विकार है। और हम लोगों के मन में, जीवन में ये विकार आता कहाँ से है? जब परिस्थिति और मनोस्थिति के बीच का तालमेल बिगड़ जाता है, तो जीवन की पटरी पर टेंशन की रेल धड़ाके से दौड़ने लग जाती है। एक अंतर्द्वंद है, जिसे बंद खाली कमरे में गूंजती हुई आवाज। यह सिर्फ एक रोग नहीं, बल्कि कई रोग भी इसमें से जन्म लेते हैं। पहले जिंदगी में थोड़ी सी टेंशन हुआ करती थी, अब टेंशन में जिंदगी थोड़ी सी रह गई है। एक पैंडेमिक कोरोना का हम सब ने देखा। और दूसरा स्ट्रेस और एंजाइटी का हम देख ही रहे हैं। एक्सटर्नल स्ट्रेस तो लोगों को होता ही है, लेकिन आजकल इंटरनल स्ट्रेस का बोलबाला है। कहने का अर्थ यह है कि टेंशन की सबसे बड़े एक्सपोर्टर हमारे अपने ही हैं। अक्सर छोटी बातों का राई का पहाड़ बना देते हैं। याद रखिए, परिवार या मित्र तनाव कम करने के लिए होते हैं, ना कि बढ़ाने के लिए। और जो इस स्ट्रेस या तनाव को बढ़ाए, वो आपके अपने तो हो ही नहीं सकते। तनाव का एक और कारण है सब कुछ पाने की जल्दी, शॉर्टकट्स टू सक्सेस। आज समाज में लोग सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं। लोगों में धैर्य तो बचा ही नहीं है, चाहे तरीका कोई भी हो। सारी जिंदगी का तनाव झेलना हो या स्वास्थ्य को दाव में लगाना पड़े, सक्सेस की सीढ़ी कोई नहीं चढ़ना चाहता। सब सक्सेस का एलिवेटर लिफ्ट लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों से यहाँ एक ही बात पूछी जानी चाहिए, बेहिसाब हसरतें ना पालिए। जो मिला है पहले उसे संभालिए। अगर इतनी तसल्ली ही कर ली, तो हो सकता है कि तनाव से कुछ हद तक बचाव हो सके। सच तो यह है कि तनाव वह दीमक है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आज के दौर में तनाव की एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है ओवर थिंकिंग। आज बहुत सारे लोग अनजाने में ओवर थिंकिंग की बीमारी से पीड़ित हैं। उस पर सबसे बड़ा अचंभा तो यह है कि यहाँ तो लोग ये जानते ही नहीं, या जानते हैं तो मानते नहीं। किसी विषय के बारे में हद से ज्यादा सोचना तनाव, चिंता और नेगेटिव विचार का एक पैटर्न बन सकता है। यह जिम में ट्रेडमिल पर भागने जैसा है। तो कई किलोमीटर लिया, लेकिन पहुंची कहीं नहीं। कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग ऐसी समस्या पैदा करने की कला है जो कभी थी ही नहीं। इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि जब भी किसी विषय पर आप ओवर थिंकिंग करने लगे, तो ये जरूर सोचें कि क्या ये विषय इतना आवश्यक है या नहीं। स्ट्रेस स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है सोशल कंपैरिजन। जीवन जितना सिंपल रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि
जितना खुशी होने में खर्च नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा दिखावे पर खर्च कर देते हैं। और इस दिखावे के चक्कर में बेवजह की टेंशन, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी है, उसे तो यह जॉब मिल गया है, जो दूसरों के पास है उसकी बराबरी करने के लिए, उसे पाने के लिए हाथ पैर मारते रहते हैं। अगर उसे गाड़ी चलाना आती है तो मुझे भी तो गाड़ी चलाना सीख। अगर उनका घर इतना बड़ा इतना सुंदर है तो मुझे भी एक बड़ा घर बनाना है। तो ये एक बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं है। चाहे उनकी क्षमताएं उनकी परमिशन दे या ना दे, लेकिन एक बात तो तय है, उन्हें कुछ मिले या ना मिले, एक बेवजह का तनाव जरूर मिल जाता है। इसीलिए बेहतर है जो अपने पास है उसका आनंद लेना, और जो नहीं है उसके लिए परिश्रम अवश्य करें, लेकिन साथ में ईश्वर से प्रार्थना करें और खुद को यह समझाएं कि संतुष्टि सबसे बड़ा स्ट्रेस फ्री होने का मंत्र है। तनाव हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि यदि किसी दिन टेंशन ना हो तो इस बात की टेंशन कि सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है, ये कैसे हो गया। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि तनाव, दुख या पीड़ा की स्थिति में जब आपको कुछ समझ ना आए तो भगवान कृष्ण के समक्ष समर्पित भाव में बैठ जाए, आंखें बंद करें, प्रभु का सिमरन करें और उनसे यही कहें कि हे कृष्ण, जीवन का सब भार तुम्हारे ही हाथों में है। अब जीत और हार दोनों कृष्ण तुम्हारे हाथों में है। अपने आप का ध्यान और अपनी लाइफ को मैनेज करना देखिए सीखिए। स्ट्रेस तो अपने आप गायब होने लगेगा, करके तो देखें। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि इन तनाव से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, अंतकरण में संतोष। तो यही तो हमें करना है ना, मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाइए, प्रभु का नाम लीजिए और इस स्ट्रेस और तनाव को नमक की तरह अपने जीवन में रखिए। भोजन में नमक अधिक और नमक कम दोनों चर्चा का विषय बनता है, लेकिन सही मात्रा में नमक से भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। उसी प्रकार सही मात्रा में स्ट्रेस से हम जीवन में सफल, सक्सेसफुल और एफिशिएंट बनेंगे। देखिए, जेलसी ईर्ष्या ना करे किसी से कंपैरिजन ना करें, किसी को कॉपी ना करें ना। यदि उसने ये कलर पहन लिया, यदि मैं मरून कलर पहना तो मुझे भी तो वही पहनना है। यदि मैं कार चलाती है तो मुझे भी कार चलानी, नई कार ला दो। उनका बंगला तो बहुत सुंदर है तो मुझे भी बड़ा बंगला बनाना है। तो यदि देखिए आपको कॉपी करना है नहीं, तो आप यह देखिए कि वह भक्ति कर रहे हैं तो मुझे भी तो भक्ति करनी है। तो कृष्ण के नामों का जप करें, कॉपी करें तो ये कॉपी करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असली आनंद यहाँ है, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाइए। फिर देखिए भक्त देखिए कितने सुंदर तरीके से भगवान को शरणागत होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्त हैं। लाइफ के शॉर्टकट्स, ओवर थिंकिंग, जेलसी, कंपटीशन, ये सब छोड़ दीजिए। मटेरियल लाइफ छोड़कर स्पिरिचुअल लाइफ अपनाइए। फिर देखिए आनंद ही आनंद है।